सबसे पहले हम देखेंगे बर्नर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अटेनमेंट का मतलब होता है अटेन करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, और कॉन्सेप्ट होते हैं कोई भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारी टीचिंग मटेरियल में जो भी टीचर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, टीचिंग एड होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनी ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होते हैं कोई भी मेंटल कैटेगरी विच हेल्प क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, आइडियाज़ यूज़ करते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट कहा जाता है। देन आपके आता है कॉन्सेप्ट की फॉलोइंग काइंड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है, जिसको कि सिर्फ महसूस किया जाता है लेकिन वो हम शो नहीं कर सकते हैं किसी को, जैसे लव है, हैप्पीनेस है। कॉन्क्रीट वो होते हैं जो कि आप टच भी कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स हैं आपकी। प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि किसी का नेम हो गया है, ट्री हो गया है, कुछ भी है। सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे, जैसे सोसाइटी है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिसका कि मीनिंग सबके लिए एक जैसा होता है। साइंस जो है वो सबके लिए एक जैसी होगी। अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट जो होते हैं जो कि सब पर्संस के लिए डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सोशल साइंस है। सोशल साइंस में किसी का शहर का आपको फोक डांस कोई बताया जाएगा, किसी का कोई बताया जाएगा, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। देन कॉन्सेप्ट आपके आते हैं एलिमेंट के ऊपर डिपेंड। नेम है, नेम में जैसे आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैट है, डॉग है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नेम, जो कि आपको पता लग रहा है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट मीन्स वो फेवर में है कॉन्सेप्ट के, और नेगेटिव दे रहे हैं दैट मीन्स वो उससे ऑपोजिट है। एट्रीब्यूट्स में आपके क्या आता है? एट्रीब्यूट्स जो होता है बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि हम प्लेस करते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर, उसे आपका एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स वैल्यूज क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स वैल्यू में मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है एप्पल के कलर में। देखा जाता है कि एप्पल हम बोल सकते हैं कि यस एप्पल ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, येलोइश भी होता है कलर में, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि येलो कलर का राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो एप्पल ही होगा। दैट इज एट्रीब्यूट वैल्यू। फिर उसके बाद आता है रूल्स। रूल्स का मतलब होता है कि इवैल्यूएशन, जो आपका रिजल्ट निकल के आता है कि आपने ये इतने सारे रूल्स लगाए, इतनी सारी आपने नेम्स दी, एट्रीब्यूट दिए, एग्जांपल्स दिए, उसके बाद आपका आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज इन रूल्स। देन उसके बाद आपके आते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मेन जो है मीनिंग क्या होता है? देखिए, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मीनिंग क्या होता है? इज बेस्ड ऑन दी पावरफुल प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगी पहले, देन उसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट आएगी। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, तभी उसके बाद जो स्टूडेंट है उसे ग्रहण कर पाएंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इजी वर्ड्स में। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जाता है इस मॉडल को, कि पहले एक कॉन्सेप्ट जो है टीचर के द्वारा बिल्कुल ही साफ सुथरा क्लियर एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, वेदर चाहे वो साइंस पे है, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री पे है, चाहे ट्रेजिक हीरोज पे है, चाहे अलाइव मैमल्स पे है, रेप्टाइल्स पे है, किसी भी एक टॉपिक पे कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, और वो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट उन्हें अच्छी तरह से समझे। टीचर हमेशा ऐसे टीचिंग एड्स बनाती है ताकि वो समझे कि स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से समझ पाए। देन स्टूडेंट्स को हम येस एंड नो के एग्जांपल्स देते हैं। येस एग्जांपल्स वो होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट के फेवर में होते हैं, नो वो होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट के फेवर में नहीं होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इस वाले मॉडल में स्टूडेंट जो है वो खुद जस्टिफाई करता है, खुद फाइंड आउट करता है कि ये एग्जांपल येस है, नो है, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा जो है टास्क को कंप्लीट करेगा, अंडरस्टैंडिंग किसकी अच्छी होगी। देन उसके बाद आता है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या आता है? फोकस है सबसे पहले। देखिए, फोकस मैंने जैसे पहले आपको बताया, फोकस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव और गोल। तो इसमें क्या है? इज टू लर्न और अटेन अ कॉन्सेप्ट, कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बना है तो उसको कैसे स्टूडेंट ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो आता है आपका फोकस। तो इसमें क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉडल इज टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब मैं बताती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कह दिया कि भाई कैट के फर होते हैं, हर कैट के फर होते हैं, ये मेरे दिमाग में बैठ चुका है, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग फॉर मी। मतलब जैसे कि ये जो भविष्यवाणी वगैरह होती है वो इंडक्टिव रीजनिंग में आती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बंदा अगर पीनट खाता है और उसके बार बार जब भी वो पीनट खाता है उसके खांसी आ रही है, तो इसका मतलब उसने एक इंडक्टिव रीजनिंग बना ली कि मैं पीनट से एलर्जिक हूं, मुझे पीनट सूट नहीं करती है। तो उसे कहते हैं, इसका जो मेन मॉडल का जो वो है वो इंडक्टिव रीजनिंग है आपके। ठीक है, एक्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट पहले बनाया जाएगा, देन उसे क्लास को जो है सिखाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, इनके टीचिंग प्रोसेस डिफरेंट होती हैं, और ये जो है शॉर्ट में कहा जाए तो वी कैन इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन थ्रू कॉन्सेप्ट लर्निंग, कि हम कॉन्सेप्ट की लर्निंग करा जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स का मतलब होता है स्टेप वाइज आपका प्रोसीजरल सिस्टमेटिक वे में चलना। तो अब इसमें तीन आपके टाइप्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट है रिसेप्शन ओरिएंटेड एंड सिलेक्शन ओरिएंटेड जो होती है, उनमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। रिसेप्शन ओरिएंटेड जो होती है वो टीचर डोमिनेटिंग होती है, ये सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टूडेंट डोमिनेटिंग होती है। आप इससे भी याद कर सकते हैं एस एंड एस, ये स्टूडेंट डोमिनेटिंग होती है। टीचर्स इसमें क्या करती हैं, आपको एक लेबल्ड एग्जाम्पल सब कुछ पका पकाया दे देती हैं पहले ही, सब कुछ इसमें सारे कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स जो है टीचर आपको प्रोवाइड कर देती हैं डायरेक्टली, और उसमें जो है प्यूपिल को क्या करना होता है, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको एक नेम देकर और सबमिट कर देते हैं। ये लर्नर्स का काम होता है। इसमें क्या होता है, ये फेज 1 बताई मैंने आपको इसकी। इसमें क्या होता है, ये स्टूडेंट डोमिनेटिंग होती है। इसमें जो टीचर जो देती है डेटा वो लेबल्ड नहीं होता है, अनलेबल्ड होता है, और उसके बारे में जो है स्टूडेंट को इंक्वायरी करनी पड़ती है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसकी कंफर्मेशन करनी पड़ती है और उस पर एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। तो ये जो है इसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट इसमें सब कुछ करेगा। फेज 2 एंड फेज 3 जो है दोनों की सिमिलर है, बिल्कुल मैं बता देती हूँ। प्यूपिल जो है मतलब स्टूडेंट जो है विल टेस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट बाय आइडेंटिफाई अनमार्क्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के जो अनमार्क्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, उसके कॉन्सेप्ट पता करेगा, वो इसके फेज 2 में आता है, वही सेम इसके फेज 2 में आता है। फेज 3 है इसका कि प्यूपिल स्टार्ट एनालाइजिंग दो स्ट्रेटेजी। इसमें स्ट्रेटेजीज जो है एनालाइज की जाती हैं, जैसे कि पहले वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, उसके पास लंबी चौड़ी मान लीजिए 17-18 पेजों की एक लिस्ट थी, फिर उसके बाद उसने उसकी समरी बनाई और एक नैरोअर जो है उसे शेप दिया, जैसे कि मान लीजिए 3-4 पेज का उसने उसका आउटपुट या रिजल्ट बना लिया। देन उसके बाद वेरी डिस्क्रीट कंस्ट्रक्ट लेकर वो पेश किया आगे टीचर को कि भाई ये इसका रिजल्ट आया। देन अनऑर्गेनाइज, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है कि कोई भी अनऑर्गेनाइज मटेरियल, अनग्राउंडेड मटेरियल होता है तब ये जो है मॉडल यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दिस फेज, कंसेप्ट इज सर्च्ड आउट एंड इट इज लेबल्ड। कंसेप्ट जो है वो सर्च किया जाता है और उसे लेबल किया जाता है। मतलब ये जो है ये भी स्टूडेंट ओरिएंटेड ही टाइप है। और कंसेप्ट इज इवेल्युएटेड, कंसेप्ट को इवेल्युएशन दी जाती है। इवेल्युएशन मतलब लास्ट स्टेप होता है जो कि उसकी आउटपुट फीडबैक या रिजल्ट शो करता है। यो इसमें सिर्फ फेज 1 एंड फेज 2 है। तो ये आपको समझ आ गया, रिसेप्शन ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, टीचर डोमिनेटिंग, स्टूडेंट डोमिनेटिंग, एंड ये मोस्ट यूजफुल जिसमें कि कॉन्सेप्ट जो है सर्च आउट किया जाता है और लेबल किया जाता है खुद स्टूडेंट्स के द्वारा और उसे इवेल्युएट किया जाता है। देन उसके बाद सिंटेक्स के बाद आपकी आती है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम जैसे कि हमें पता लगता है पहले ही, सोशल सिस्टम होता क्या है, सोशली इंटरेक्शन, मतलब कि एग्जाम्पल्स, जैसे टीचर जो है एग्जाम्पल सेट करती है और बीच ये टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन जो होता है, टीचर एनकरेज करती है अपने सारे स्टूडेंट को कि वो टेक पार्ट लें, ताकि स्टूडेंट के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको सारे के सारे जो है ये अटेन कर पाएं वो अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो वो टीचर उनको ऐसा एनवायरमेंट देती है क्लासरूम में और चाहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो सोशल सिस्टम में आता है, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। देन उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में आपकी बुक्स आ जाती हैं, टीचिंग एड्स आ जाते हैं, कोई भी टीचिंग मटेरियल जो कि आपको सपोर्ट देते हैं आपकी कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, आपको अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, स्टूडेंट को और अच्छा लर्न होने के लिए, तो उन्हें सोशल आपका सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। देन उसके बाद इसमें चाहे आपकी सीरियल ऑर्डर्स, कौन सी टेक्स्ट बुक्स भी आ सकती हैं, आपके TLMs भी आ सकते हैं, आपके टूल्स भी आ सकते हैं, आपकी हर चीज़ जो है जो कि आपकी टीचिंग में हेल्प करती है, दैट इज सपोर्ट सिस्टम। एप्लीकेशन और यूटिलिटी ऑफ कंटेंट अटेनमेंट, इसका एप्लीकेशन और वो क्या है कि गुड मेथड है, फैमिलराइजिंग अननोन कॉन्सेप्ट्स के लिए है, नो मेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट टीचिंग इन सब्जेक्ट मैटर्स। देन उसके बाद एफर्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के द्वारा, सभी एज ग्रुप के लिए है। स्मॉल स्टूडेंट्स को थोड़े सिंपल एग्जांपल्स दिए जाते हैं टीचर के द्वारा, और ये जो है इवैल्यूएशन इसमें बहुत एक्सीलेंट होता है जो स्टूडेंट का होता है, मतलब रिजल्ट और उनके बारे में इवैल्यूएट करना बहुत ही ईजी, बहुत ही एक्सीलेंट वे में किया जाता है। और इसमें जो है नए नए आइडियाज़, नए नए एरियाज़ जो है सीखने को मिलते हैं, और ये सब कुछ इसमें आता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है मास्टरी लर्निंग मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल अब क्या था, मैंने आपको शॉर्ट वे में भी बताया था। मास्टरी लर्निंग मॉडल
मास्टरी मतलब किसी भी चीज़ में माहिर होना। मास्टरी का मतलब है मास्टरी लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट, जिसमें कि कोई भी यूनिट की बात करें, कोई भी कोर्स की बात करें या पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात जिसमें हो रही है तो उसे कहते हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल। इसमें क्या है, लर्निंग मटेरियल इज देन आइडेंटिफाइड और आफ्टर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इज सिलेक्टेड। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी इसमें सिलेक्ट की जाती है, ये हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इसके एलिमेंट्स ही आ गए हैं आपके। तो इसके एलिमेंट्स में आता है सबसे पहले फोकस। फोकस का मतलब है क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, जो ये मास्टरी लेवल है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है स्टूडेंट की, कि क्या उसका एप्टीट्यूड था, क्या स्टूडेंट की नॉलेज है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, सेटिस्फैक्ट्री लेवल परफॉर्मेंस होती है कि स्कूल सब्जेक्ट में क्या उसकी जो है परफॉर्मेंस है, कैसा उसका लर्निंग पावर है, कि भाई वो सिलेबस को कैसे कर पा रहा है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, वो सब कुछ फोकस में चेक किया जाता है। और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट टेक्निक, जैसे कि बहुत ही अच्छे अब कैरिकुलम बना दिए गए हैं, बहुत ही वाइड बना दिए गए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज कर दी गई है, क्योंकि मटेरियल इतने ज़्यादा दिए गए हैं कि भाई आपको उनसे प्रैक्टिकली लर्न हो जाए। जो पहले ट्रेडिशनल मेथड से वो थोड़े टफ होते थे, वो एक ही फ्लो में चलते थे। अभी तो 10 चीज़ें हैं, 10 तरह से सिखाई जाती हैं वो बच्चों को, पहले सिर्फ उसका एक ही तरीका होता था। तो उसे कहते हैं फोकस, कि उसका पहले का लेवल चेक किया जाए कि उसको सिलेबस लर्निंग की कैपेसिटी कितनी है। देन सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक वे में। इसमें है कि प्लानर जो है वो बिलीफ एंड ऑब्जेक्टिव देख रहा है लर्नर्स के, अटेंशन दी जा रही है लर्नर को कि उसको उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टमैटिक वे में चल रही है। टू डेवलप लर्निंग मटेरियल फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट प्रपोज, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितने भी TLM चाहिए होते हैं वो सब स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ आता है आपका सिंटेक्स में। देन आपका सोशल सिस्टम आता है। सोशल सिस्टम में क्या देखा जाता है, इंटरेक्शन देखा जाता है स्टूडेंट एंड टीचर का। इस जो मास्टरी लर्निंग लेवल मॉडल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचर। अगर स्टूडेंट जो है नहीं समझ पा रहा है, फेल हो रहा है समझने में बार बार, तो इसमें टीचर की गलती निकाली जाती है, ना कि स्टूडेंट की। सपोर्ट सिस्टम वही है जो भी एडिशनल आपको रिक्वायरमेंट होती है टीचर को, उसे सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। देन उसके बाद आती है आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आता है कि पेस ऑफ लर्निंग में एवरी स्टूडेंट वर्क एट इट्स ओन पेस। खुद स्टूडेंट जो करता है इसे डेवलपिंग सेल्फ इनिशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी बनती है, सेल्फ एनालिसिस होता है, इंस्पिरेशन है इस मॉडल के अंदर। बहुत ही छोटा मॉडल है, स्लो लर्नर्स के लिए भी गेन है इसमें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनमें धीरे धीरे, और सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट्स का ही होता है कि भाई सब्जेक्ट कैसे लर्न हो रही है, उससे यूनिट कैसे लर्न हो रही है, जो सिलेबस है वो कैसे कर पा रहा है, वो मास्टरी लेवल में हम बात की करते हैं। देन आता है आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी में जैसे नेम ही बता रहा है आपको कि इंक्वायरी की जाती है कि भाई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसकी इंक्वायरी करेगा स्टूडेंट और उसको जो है सॉल्व करेगा, उसे वो आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। तो इसमें सबसे पहले इसके एलिमेंट में फोकस आता है। इसमें फोकस में क्या आता है, जो स्टूडेंट की होती हैं कॉग्निटिव स्किल्स वो डेवलप होती हैं। इसमें स्टूडेंट जो है सेल्फ रिसर्च करता है, कोई भी मान लीजिए उसे टास्क मिला है तो उसकी सेल्फ रिसर्च करता है, अपने लॉजिक लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। देन आपके आते हैं स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। तो इसमें सबसे पहले सिंटेक्स में आता है स्टूडेंट कन्फ्रंटेशन विद दी पजलिंग सिचुएशन। कोई भी पजलिंग सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन स्टूडेंट को दी जाती है, वो खुद उसकी इंक्वायरी करता है, न्यू नॉलेज गेन करता है इसमें, और आंसर जो होता है वो सिर्फ येस और नो में दिया जाता है और इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने क्लासमेट से भी हेल्प ले सकता है, खुद भी अकेला सॉल्व कर सकता है। देन आता है डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग में क्या होता है, वो अलग अलग जगह से जो है वेरिफिकेशन करवाता है, डेटा गैदर करता है कि भाई जैसे मान लीजिए CBI का जो रोल होता है कि वो अलग अलग जगह से डेटा गैदर करते हैं अपना और फिर उसे वेरीफाई करते हैं और फिर जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। देन डेटा गैदरिंग ऑपरेशन ऑफ वेरिफिकेशन आएगा, फिर एक्सपेरिमेंटेशन आएगा। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब कि उसको जो है एक्सपेरिमेंटल वे में किया जा रहा है। अब एक्सपेरिमेंटेशन में उसके पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक्सप्लोरेशन और डायरेक्ट टेस्टिंग। एक्सप्लोरेशन में क्या है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू एक्सप्लोर कर रहा है किस चीज़ को। डायरेक्ट टेस्टिंग में कि जो पहले से ही उसके प्रिंसिपल और हाइपोथेसिस बने हुए हैं उसी में डायरेक्ट टेस्टिंग कर रहा है वो, तो इसमें वो टीचर की हेल्प ले सकता है ताकि उसकी रॉन्ग हाइपोथेसिस ना क्रिएट हो जाए, इसलिए टीचर इसमें उसकी हेल्प कर सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसे एक ऑर्गेनाइज वे में लगाता है। एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, देन उसके बाद उसे दोबारा से एनालाइज किया जाता है कि भाई मैंने जितना भी अभी तक रिसर्च वर्क किया है वो सही है या नहीं। देन उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन डन कर दी जाती है और इवेल्युएट कर दी जाती है एंटायर इंक्वायरी। देन सोशल सिस्टम आता है। सोशल सिस्टम में वही है टीचर लर्निंग प्रोसेस। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल, टीचर एंड स्टूडेंट, इन विच द स्टूडेंट एबिलिटी टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड हिज साइंटिफिक एटीट्यूड इज डेवलप। टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी जो होती है वो डेवलप की जाती है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सके। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक से पढ़कर भी कर सकता है, अपनी नॉलेज से भी कर सकता है, नेट के थ्रू भी कर सकता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब किसी भी एक चीज से एडिशनल नॉलेज लेना। एप्लीकेशंस में क्या आता है इसका? A student learn to analyze various types of collective information like natural science to solve any problematic situation the model is used। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए ये बताया गया कि एक बंदे के घर में आग लग गई है और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये अलग अलग स्टूडेंट जो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और येस और नो में ही इस मॉडल का आंसर दिया जाता है। तो मान लीजिए एक ने पूछा है क्या उनके जो वायर थी वो कवर्ड नहीं थी, तो उसने कहा नो। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि उसका जो बर्निंग हुई उसके घर में वो किसी मतलब किस रीज़न से हुई। फिर आगे वो बताते हैं कि भाई येस और नो में वो आंसर दे रहे हैं कि कभी पहले भी इनके घर में बर्निंग हुई थी, नो। देन उसके बाद बताया कि वो क्या उनको स्मोकिंग की हैबिट थी, देन टीचर सेड येस। देन उसके बाद कि उनके रेजिडेंस में उस दिन कोई फ्रेंड आया था तो उन्होंने कहा येस। देन उन्होंने कहा कि क्या वो भी स्मोकिंग करते थे, तो भाई इनको कह रहे थे मिस्टर शर्मा को स्मोकिंग करने के लिए, देन से यस। देन उन्होंने कहा कि फिर उनके फ्रेंड ने उन्हें सिगरेट ऑफर की और वो मैच बॉक्स जलाई तो क्या वो क्लोथ्स पे जाके गिर गई, तभी उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट नहीं था कि उनके दोस्तों की केयरलेसनेस की वजह से ये सारा हुआ था। तो मतलब उन्होंने एक प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो ये जो है ये है इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ इंक्वायरी होती है। इसमें येस एंड नो में आंसर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है। टीचर द स्टूडेंट डोंट आस्क द टीचर हाउ, मतलब वो ये नहीं पूछ सकता है कैसे हुआ ये, वो उसको खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा। टीचर सिर्फ येस एंड नो में आंसर दे रही है। इसमें स्टूडेंट कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, वो कंटिन्यू कर सकता है क्वेश्चन आंसर, लेकिन उसमें जो क्लू मिलेगा येस एंड नो में ही मिलेगा उसे। और टीचर एंड स्टूडेंट जो है प्रॉपर दोनों का इक्वल रोल होता है इसमें, और कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। देन आपके लास्ट वाला आता है ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल जो होता है ये रिलेशनशिप होता है टीचिंग एंड लर्निंग के बीच का। देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट होता है टीचिंग का वो लर्निंग ही होता है। एट लास्ट टीचर यही चाहती है कि उनके बच्चों को अच्छी तरह से लर्निंग हो जाए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल है, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग का। तो ये 4 इसके प्रोसेस में डिवाइड है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, देन आपका एंटरिंग बिहेवियर, देन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो अब हम इसे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये सारे जो हैं एक दूसरे का फीडबैक देने के लिए होते हैं और ये अब सीक्वेंस में लगे हुए हैं एरो के थ्रू, और इनका क्या रोल होता है वो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं आपकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? येस और नॉट, स्टूडेंट लर्न समथिंग, ऑब्जर्व द आउटकम ऑफ हिज बिहेवियर। देखिए स्टूडेंट ने कुछ लर्न किया है या नहीं किया है वो, और उसके जो बिहेवियर में चेंज आया है, आउटकम क्या आया है, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में सबका आता है ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल। देखिए नेम से ही पता लग रहा है बेसिक टीचिंग मॉडल, मतलब बहुत ही कॉमन है, बहुत ही वाइडली यूज होता है। ये रिलेशनशिप है बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग का, जो कि मेन आपका आउटकम क्या होता है, लर्निंग ही होना चाहिए टीचिंग का। सब टीचर्स चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से लर्न हो। तो ये इनके बेसिस पे होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब हम स्मॉल वर्ड्स में इसे बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उनका गोल क्या है। वेदर और नॉट स्टूडेंट लर्न समथिंग, स्टूडेंट ने कुछ सीखा है या नहीं, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, क्या आउटकम आ रहा है, वो देखा जाता है इसमें। एंड प्रोडक्ट को टर्मिनल परफॉर्मेंस बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय टीचर, जो कि टीचर ऑब्जर्व करती है और ऑब्जेक्टिव उसको मिलता है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन चाइल्ड्स बिहेवियर। देखिए इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, मतलब बच्चे को कितना समझ आ रहा है, कितनी उसकी लर्निंग कैपेसिटी हो रही है, वो मेनली इसमें चेक की जाती है उसके बिहेवियर में। इसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देन एंटरिंग बिहेवियर, नाम से ही पता लग रहा है वेयर इंस्ट्रक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन, जहां इंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुई है उसे कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर। अर्लियर बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, जो कि पहले बिहेवियर था स्टूडेंट का बिफोर ही एंटर इन दी टीचिंग प्रोसेस, जब तक वो टीचिंग में नहीं आया था, उसे कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर। अभी वो एंटर कर रहा है इस प्रोसेस में कि टीचिंग वाले प्रोसेस में। तो क्या होता है वेयर ही इज, जहां पर वो अभी है, मतलब एंटरिंग बिहेवियर। वेयर ही वुड लाइक टू बी, जैसे कि टीचर उसे चाहती है कि उसे सब लर्न हो जाए, उसे कहते हैं टर्मिनल बिहेवियर। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मतलब टीचर सेलेक्ट कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोसीजर एक हमने बना दिया लाइन वाइज सिस्टमेटिक वे में कि कंटेंट क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो भी मतलब हेल्पिंग मटेरियल होता है, उससे हमने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर बना दिया। एक इंटरेक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है इसमें। बेस्ड ऑन दिस टीचर टेक्स फाइनल डिसीजन। जब वो इसका प्रोसीजर जो है वो फॉलो करती है,
इसी के बेसिस पे वो अपना फाइनल डिसीजन लेती है कि बच्चों को कैसा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लास्ट आपका आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब यही होता है कि अब तक टीचर ने आपको सब समझा दिया है, आप एंटर कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, फिर आपका टर्मिनल परफॉर्मेंस भी आ चुका है। अब आपकी परफॉर्मेंस की बारी है कि आप टेस्ट में रिजल्ट्स क्या देते हैं, इवैल्यूएशन आपका क्या होता है, टू डिटरमाइन हाउ वेल द स्टूडेंट हैज अचीव्ड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कितना अच्छी तरह से अचीव किया है, मतलब रिजल्ट क्या है, वो आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट में आ जाता है। ये आपकी सारी इंटर रिलेटेड हैं, फीडबैक लूप्स भी बोला जाता है इन्हें। देन उसके बाद आ जाती हैं इसके दोबारा से एलिमेंट्स आ गए हैं। पहले फोकस है। फोकस इसका क्या होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट होता है, क्योंकि ये बेसिक टीचिंग मॉडल है, बिल्कुल पिन पॉइंट इसका फोकस होता है। सिंटेक्स जो है कि फ्लो ऑफ एक्टिविटी बहुत असेंशियल है, मतलब सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप चलता है ये। देन प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस में क्या है कि स्टूडेंट को एनालाइज किया जाएगा, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, और उसका अगर वो मैच नहीं कर पाता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसका मिलना चाहिए था वो मैच नहीं कर पाता है, तो उसके लूप होल्स वगैरह करेक्टिव मेजर्स उसके किए जाएंगे। ये प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में आता है। देन सोशल सिस्टम में यही आता है कि एबिलिटी कितनी है कंपेटिंग दी टीचर्स इन दी, मतलब टीचर जो है कितना अच्छी तरह से स्टूडेंट को डिलीवर कर पा रही है, अपने स्किल्स है, अपने सपोर्ट सिस्टम है, कितनी अच्छी तरह से डिलीवर कर पा रही है, वो सोशल सिस्टम में आता है। सपोर्ट सिस्टम इसका यही है कि टीचिंग एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए बच्चे के लिए। जो ये लास्ट वाला पॉइंट देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस अप्रोप्रिएट होने चाहिए ताकि बच्चे की एंट्रिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर में चेंज देखा जा सके। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, क्वाइट सिस्टमैटिक है, ये स्ट्रक्चर्ड है, बहुत कॉमनली यूज होता है, लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशंस में यूज होता है, और टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का पर्सनल कॉन्टैक्ट रहता है इसमें, क्योंकि टीचर इसमें प्रॉपर तरीके से बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाती है और उसको एनालाइज करती है कि उसने जब स्टार्टिंग में वो आया था तो उसका बिहेवियर कैसा था, अभी उसका कितना चेंज हुआ है, कितना उसके कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छी तरह से उसने अटेन किए हैं। तो ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो गए हैं।